सामाजिक न्याय, सुभेद वर्ग और सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, बच्चे, किशोर, युवा, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, दिव्यांग, एलजीबीटीक्यू समुदाय, अल्पसंख्यक, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, मानव संसाधन, निर्भरता और भूखमरी। सुभेद वर्ग, सुभेद कमजोर वर्ग, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना जीवन में सबसे मूल्यवान कार्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना जीवन में सबसे मूल्यवान कार्य है। सामाजिक न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिसे अंदर की बढ़ती भावना और तिरस्कार की घटती भावना एक करुणामय समाज के निर्माण में विलीन हो जाती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ऐसा कहा है। भारत मुख्य रूप से जाति आधारित समाज में विभाजित है, इसलिए यहाँ गंभीर और गहरी सामाजिक असमानताएं विद्यमान हैं। ये सामाजिक असमानताएं जाति, लिंग, दिव्यांगता, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति सहित कई कारकों की जटिल और परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती हैं। ये कारक सुविधाओं में कमी संबंधी अतिव्यापी स्तरों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, जिससे कुछ समूहों के सदस्यों के लिए समाज की मुख्य धारा से दूर या हाशिए पर स्थित होने के कारण और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच एवं गरीबी के चक्र से मुक्त होना विशेष रूप से कठिन हो जाता है। हालांकि समकालीन समय में भारत द्वारा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी पहलों के माध्यम से इन असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सुभेद वर्ग के प्रकार में शारीरिक सुभेदों में शारीरिक रूप से ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में स्थित घरों का चक्रवात की चपेट में आना, आर्थिक रूप में कोविड प्रभावित दिहाड़ी मजदूरों की आय के स्रोत समाप्त होना, सामाजिक रूप में बाढ़ राहत से दलितों का बाहर रखा जाना, व्यक्तिगत में बुजुर्गों को आपदाओं के समय सुरक्षित नहीं निकाला जा सकता, पर्यावरणीय में जोशीमठ अत्यधिक निर्माण कार्य के कारण डूब रहा है। सुभेद्यता क्या होती है? किसी व्यक्ति, समुदाय, प्रणाली या संपत्ति की किसी खतरे से हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समाज के वंचित और हाशिए पर व्याप्त वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। मंत्रालय के लक्षित समूह अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार, विमुक्त, खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश जनजातियाँ, भिक्षावृत्ति में संलग्न लोग और ट्रांसजेंडर हैं। सुभेद वर्ग या कमजोर वर्ग यह उन समूहों को संदर्भित करता है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में असुविधाओं का सामना करते हैं, जिसके कारण सामान्य आबादी की तुलना में उनमें सुभेदता, बहिष्कार और गरीबी का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है। इसलिए उनके शोषण को रोकने के लिए उन्हें लक्षित कर उनका समर्थन या सहयोग करने की आवश्यकता होती है। सुभेद या कमज़ोर वर्गों की विशेषताएं क्या है? सामूहिक सुभेदता, ये वर्ग सामूहिक रूप से सुभेद होते हैं। कारक इसमें भेदता सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारकों से उत्पन्न होती है। व्यवस्थित और संरक्षित सुभेदता व्यवस्थित होती है और सामाजिक संरचना में अंतर्निहित होती है। वर्गीकरण भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से वंचित समूहों को 3 मुख्य श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत समूह, समय के साथ इन सूची में महिलाओं, सुभेद वर्गों, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और लैंगिक अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है। प्रभावित समुदाय, इस भेदभाव और बहिष्कार का प्रभाव महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गरीब, प्रवासियों, लैंगिक अल्पसंख्यक, HIV या एड्स से पीड़ित लोगों और अन्य हाशिए पर स्थित समुदायों सहित सुभेद या कमजोर समूहों के एक विस्तृत वर्ग पर देखा जाता है।
सुभेद या कमज़ोर वर्गों के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ क्या है? अनुसूचित जनजाति के समक्ष चुनौतियाँ वन अधिकारों से संबंधित संघर्षों के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गरीबी, शोषण, साक्षरता के न्यूनतम स्तर की चुनौती का सामना विद्यमान है। स्वास्थ्य सेवा तक खराब पहुंच के कारण स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को चुनौतियां क्या है? रोजगार और नेतृत्व से संबंधित अभाव की दोहरी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या संबंधित कुरीतियों की समस्या का सामना करना पड़ता है। सुभेद या कमज़ोर वर्गों में प्रायः कम उम्र के लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा और स्वायत्तता प्रभावित होती है। खराब स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के कारण उच्च मातृ मृत्यु दर स्तर बना हुआ है। अनुसूचित जातियों की समस्त चुनौतियाँ क्या हैं? अक्सर बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर रहना पड़ता है। मानव अधिकार संरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराई का सामना करना पड़ता है। अल्पसंख्यकों के लिए चुनौतियाँ क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय प्रायः सांप्रदायिक तनाव और हिंसा से प्रभावित होते हैं। उन्हें समाज में अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अल्पसंख्यक लोगों को निर्णय निकायों की अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण जनसंख्या में आर्थिक अभाव, सीमित रोजगार विकल्पों से संबंधित समस्या, सामाजिक बहिष्कार और स्वास्थ्य सेवा संबंधित खराब बुनियादी ढांचे की समस्या का होना। वरिष्ठ नागरिक की बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल निरक्षरता का सामना करना पड़ता है, जिससे सूचना और सेवाओं तक इसकी पहुंच सीमित हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। प्रवासन प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर सामाजिक अलगाव जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग व्यक्तियों की चुनौतियाँ क्या हैं? इन्हें सामाजिक अलगाव और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन्हें समावेशी बुनियादी ढांचे के अभाव से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपर्याप्त समर्थन प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम और निगरानी तंत्र का अभाव है। सामाजिक सशक्तिकरण की अवधारणा की बात करें, सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ वंचित समूहों के लोगों को अपने जीवन को व्यवस्थित करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की मदद करने से है, जिनमें निम्नलिखित कारक शामिल हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना, शिक्षा और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर सूचित स्वतंत्र विकल्प उपलब्ध कराना, समान नागरिक के रूप में समाज में सक्रिय बाधा मुक्त भागीदारी के माध्यम से स्वयं की पूर्ण क्षमता तक पहुंचाना। सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता की बात करें तो संपत्ति, परिस्थिति, अवसर की असमानता को कम करना, आत्म प्रभावकारिता का निर्माण करना ताकि लोग अपने जीवन और अधिकारों पर नियंत्रण रख सकें। संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करके निष्पक्षता को बढ़ावा देना। सामाजिक एकता और जुड़ाव को बेहतर करने के लिए समावेशिता को बढ़ावा देना। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोकतांत्रिक जुड़ाव को बढ़ावा देना। मतदान, आरटीआई, नागरिक चार्टर आदि के माध्यम से भागीदारी को सक्षम करना। व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाकर संसाधनों तक पहुंच में सुधार करना। सामाजिक परिवर्तन को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना। स्वस्थ समुदायों में योगदान करके व्यक्तियों को सक्षम करके कल्याण प्रक्रिया को मजबूत करना। मानदंडों को बदलने और समानता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सत्ता संरचनाओं को चुनौती देना। लोगों को पुनर्विचार करने और प्रणालियों में सुधार करने हेतु सशक्त बनाकर नवाचार को प्रोत्साहित करना। सशक्तिकरण के चरण की बात करें तो प्रथम चरण में जागरूकता, दृष्टि का विकास और नवीन जानकारी प्राप्त करने का प्रयास। द्वितीय चरण में सशक्तिकरण, जुड़ना और सीखना, संसाधनों से जुड़ना, कौशल विकास, उच्च सम्मान, सामाजिक नेटवर्क का विस्तार। तृतीय चरण में गतिशीलता, प्रोत्साहन, आत्म अभिव्यक्ति, सक्रिय भागीदारी। चतुर्थ चरण में योगदान, आत्मसंतुष्टि, आत्मसम्मान, स्वयं सहायता। सशक्तिकरण के परवर्ती चरण में आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और टीम निर्माण की क्षमता रखना है। सामाजिक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने की सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना।
स्वस्थ समुदायों को योगदान करने के लिए व्यक्तियों को समक्ष उनके कल्याण प्रक्रियाओं को मजबूत करना, मानदंडों को बदलने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सत्ता संरचनाओं को चुनौती देना, लोगों को पुनर्विचार करने, प्रणालियों में सुधार करने हेतु सशक्त बनाकर नवाचार को प्रोत्साहित करना। कल्याणकारी योजनाओं का महत्व क्या है? गरीब, सुभेदता, असमानता में कमी। कल्याणकारी योजनाएं समाज में गरीबी, सुभेदता, असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं तथा सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, इस कार्यक्रम के तहत लगभग 110 मिलियन से अधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय स्थिरता में वृद्धि हुई है। विकास के लिए आर्थिक संबल, ये योजनाएं आर्थिक संबल के रूप में कार्य करती हैं जो मजबूत, सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं। घरेलू आय में वृद्धि करके उपभोग और बचत को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे कुल मांग में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, ये लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार, लागत में कमी लाने और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। मानव पूंजी विकास, कल्याणकारी योजनाएं मानव पूंजी विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये उत्पादकता में वृद्धि कर कौशल विकास में सुधार करती हैं और रोजगार क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे अंततः जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना के तहत 500 मिलियन से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया, जिससे उनके खर्च में कमी आती है और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार देखा गया है। सार्वजनिक वस्तुओं या सुविधाओं का प्रावधान, सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं समाज में असमानता और न्याय को सुनिश्चित करती हैं, सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान, इस अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे पूरे देश में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनुकूलित निर्माण, कल्याणकारी योजनाएं प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या आर्थिक संकटों जैसे प्रतिकूल समय में लोगों की अनुकूल क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और मनरेगा जैसी पहलों ने कोविड महामारी के दौरान लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। भारत में कल्याणकारी योजनाओं की सीमाएं भी हैं। इसका लक्ष्यकरण मुद्दे हैं समावेशी बहिष्करण, त्रुटियां सामाजिक वितरण प्रणाली में, भूतिया कार्ड जैसे त्रुटियों के कारण अक्सर नियत लाभार्थियों योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। कुछ राज्यों द्वारा निर्धारित परिवारों की संख्या से अधिक राशन कार्ड बनाए जाते हैं, जिससे अधिक अन्य राज्य पात्र परिवारों की पहुंच हेतु संघर्ष पाए गए हैं। लाभार्थियों के अवस्था परिवर्तन संबंधी मुद्दे, सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को अंततः गरीबी से बाहर निकालना होता है। हालांकि निरंतर मूल्यांकन के अभाव से अनपेक्षित लाभार्थियों को सतत लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। समन्वय कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों में भ्रष्टाचार और रिसाव, जिन लोगों को संसाधनों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे लोग भ्रष्टाचार और रिसाव के कारण इसके लाभों से वंचित रह जाते हैं। परिणामों की तुलना में उत्पादन पर बल दिया जाता है। विभिन्न योजनाओं द्वारा निर्माणकारी कार्यों यथा स्कूल निर्माण आदि को प्राथमिकता देने के कारण बेहतर शिक्षा परिणाम और उच्च साक्षरता जैसे अंतिम लक्ष्यों की उपेक्षा की जाती है। लाभार्थी भागीदारी, जागरूकता की कमी, पीडीएस या मनरेगा जैसी मांग संचालित योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों की जागरूकता और भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में कमज़ोर वर्ग विकास की भागीदारी न होकर केवल लाभकर्ता ही बने रहते हैं। योजना निर्माण संबंधी मुद्दे, संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करना, अस्थायी समाधान के रूप में लाई गई मनरेगा जैसी कुछ योजनाओं को स्थायी किया जा सकता है, क्योंकि वे गरीबी के मूल कारणों और कौशल विकास की कमी जैसे कारकों को संबोधित करने में अभी पूर्णतः सफल नहीं हुई हैं। क्षमता निर्माण को हतोत्साहित करना, कल्याणकारी योजनाओं की अधिकता लाभार्थियों की कौशल क्षमता संवर्धन को हतोत्साहित कर उन्हें सहकारी सहायता पर निर्भर कर सकती है। वित्तीय और संसाधन संबंधी बाधाएं, राजकोषीय बोझ, विदित है कि कई योजनाएं सरकारी वित्त पर दबाव डालती हैं, जिससे
निवेश और रोजगार सृजन सीमित हो सकते हैं। डिजिटल अवसंरचना संबंधी चुनौतियों में ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना के कारण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं को अंतिम मील वितरण जैसी लास्ट माइल डिलीवरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विदित है कि ये योजनाएं समाज के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन इसके प्रभावों को भारतीय समाज के कमज़ोर वर्गों हेतु अधिकतम करने के लिए इन सीमाओं को रेखांकित करना महत्वपूर्ण है। अपनाए जाने वाले उपाय क्या हैं? बेहतर लक्ष्यीकरण, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना। यह पहल बेहतर लाभार्थी पहचान हेतु गरीबी रेखा से नीचे वाली पुरानी सूची की जगह लेती। आय आधार विशिष्ट पहचान पत्र नियत लाभार्थियों को लक्षित करने और धोखाधड़ी में कमी लाने में मदद मिलती है। कार्यान्वयन संवर्धन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी एलपीजी सब्सिडी हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जन धन आधार मोबाइल जैम त्रिनीति के द्वारा वित्त की सही लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित होती है, जिससे रिसाव में काफ़ी कमी आती है। प्रौद्योगिकी एकीकरण, मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियों से संबंधित डेटाबेस के सृजन हेतु जियो मनरेगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है, जिससे मोबाइल टैगिंग और ऑनलाइन निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। भागीदारी को सुदृढ़ बनाना, सामाजिक ऑडिट, मनरेगा जैसी योजनाओं हेतु अनिवार्य ऑडिटिंग के कारण पारदर्शिता और सामाजिक भागीदारी का संवर्धन होता है। स्वयं सहायता समूह, सामाजिक ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी में स्वयं सहायता समूहों के शामिल होने से लाभार्थियों में जागरूकता और पारदर्शिता का संवर्धन होता है। प्रदर्शन आधारित बजट, परिणाम आधारित बजट की बात करें तो यह विधि प्राप्त परिणामों के आधार पर विभागीय प्रगति का आकलन करती है। प्रथम, यह व्यय के इतर बेहतर साक्षरता दर जैसे परिणामों पर केंद्रित होती है। कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त सीमाओं को संबोधित कर इन सुधारों को आत्मसातीकरण पर समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान में भारत अपनी कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बना सकता है। सामाजिक न्याय क्या है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सामाजिक न्याय को मोटे तौर पर आर्थिक विकास के लक्ष्यों के निष्पक्ष और पारदर्शी वितरण के रूप में समझा जा सकता है। सामाजिक न्याय समाज के सभी व्यक्तियों के लिए समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों और अवसरों को बढ़ावा देता है। इसमें मानवाधिकार, पहुंच, भागीदारी, समानता और संसाधनों के निष्पक्ष वितरण जैसे सिद्धांत शामिल है। विश्व सामाजिक दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक अनुबंध को मजबूत करने और बढ़ती असमानताओं पर काबू पाने के लिए संवाद और कार्यवाही को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय के लिए लैंगिक समानता प्रथम शर्त है, जो अधिकारों और संसाधनों और अवसर तक समान पहुंच को सुनिश्चित करता है। लैंगिक समानता विकास की एक शर्त है, जो स्थायी शांति और सुरक्षा का मामला है। मानवाधिकार और सामाजिक न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। किसी समाज के न्यायपूर्ण होने के लिए उसे सभी के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। समानता में सामाजिक न्याय प्राप्त करने और समानता के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समान संसाधन उपलब्ध करना महत्वपूर्ण है, जो समुदायों और उनमें रहने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शांति को बढ़ावा देना, शांति न्याय का फल है। यहाँ लोगों और राष्ट्रों के बीच समान सम्मान और सहयोग पर निर्भर है। सामाजिक कार्यकर्ता स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक शांति और समाज में सामान्य कल्याण को बढ़ावा देते हैं। भागीदारी बढ़ाना, सामाजिक न्याय के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों के निर्माण में भाग लेने का अवसर और मंच मिले। भारत में सामाजिक न्याय एक बहुआयामी अवधारणा है, जो समानता, निष्पक्ष समावेश के सिद्धांतों पर आधारित है। सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा जाति आधारित भेदभाव, आर्थिक असमानताओं और लैंगिक समानता और प्रणालीगत अन्याय की ऐतिहासिक विरासत
से प्रभावित रही है। भारत में सामाजिक न्याय के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार है, जिसमें जाति व्यवस्था। भारत ऐतिहासिक जाति आधारित भेदभाव में दलितों और निम्न जातियों जैसी समूहों को हाशिए पर डाल दिया है। आरक्षण नीतियाँ सरकार SC ST OBC के शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण लागू करती है। लैंगिक समानता, महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संसाधन में लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। मनरेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों का उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाना है। गरीबी उन्मूलन, मनरेगा जैसे कार्यक्रम ग्रामीण परिवारों को रोजगार और सामाजिक शिक्षा प्रदान करते हैं तथा गरीबी दूर करते हैं। कानूनी सुधार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे कानूनों का उद्देश्य हाशिए पर पड़े समुदायों के विरुद्ध भेदभाव और अत्याचार को रोकना है। शिक्षा और स्वास्थ्य भेदभाव, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी शिक्षा पहल स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सुधार करती है। पर्यावरण न्याय, पर्यावरणीय संसाधनों के न्याय संगत वितरण और संवेदनशील वर्गों पर पर्यावरणीय खतरों के असंगत प्रभाव को समाप्त करने के लिए उदाहरण के रूप में PM उज्ज्वला जैसी, PM कुसुम जैसी योजनाएं शामिल हैं। सामाजिक न्याय हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 में, गर्मियों में अनुच्छेद 17 है, स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 है, संरक्षण के लिए अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 है। अन्य प्रावधान की बात करें तो प्रस्तावना में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है। सामाजिक कल्याण के लिए अनुच्छेद 38 है। आजीविका के अधिकार में अनुच्छेद 39A है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39D है। श्रमिक संरक्षण के लिए अनुच्छेद 39E है। बाल संरक्षण के लिए अनुच्छेद 39F है। समान न्याय के लिए अनुच्छेद 39A है। कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए अनुच्छेद 41 है। उत्थान के लिए अनुच्छेद 46 है। भारत में सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्या है? जैसा कि अमर्त्य सेन कहते हैं कि समाज को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर अपने खर्च को बढ़ाकर गरीबी के मुद्दे को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भारत को सामाजिक न्याय प्राप्त करने में एक जटिल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जहां प्रमुख मुद्दे और सामाजिक व्यय में वृद्धि की आवश्यकता पर विवरण दिया गया है, जिसमें आर्थिक विकास और मानव पूंजी में अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण लोगों में निवेश पर जोर देता है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का बढ़ता खर्च एक स्वस्थ, अधिक शिक्षित कार्यबल का निर्माण करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इससे उपभोक्ता मांग और समग्र आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। बढ़ती वैश्विक असमानता, ऑक्सफैम की इनइक्वलिटी इंडेक्स के रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक असमानता 25 वर्षों में पहली बार बदतर हुई है। 2023 में अरबपतियों को $3.3 ट्रिलियन का लाभ हुआ है, जबकि लगभग 5 बिलियन लोगों को गरीबी में वृद्धि हुई है। गरीबी और भुखमरी को कम करना, सरकारों द्वारा सामाजिक क्षेत्र में खर्च में कमी के कारण गरीबों में गैर खाद्य आवश्यक वस्तुओं पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा पर व्यय कम हो जाता है। समावेशी विकास 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य सुधार कर 0.644 हो गया है, जिससे देश 194 देशों में से 134वें स्थान पर आ गया है। क्षेत्रीय समानताएं, बिहार में साक्षरता दर लगभग 63% है, जबकि केरल में यह 96% से अधिक है, जो शैक्षिक उपलब्धि में क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाता है। सामाजिक बहिष्कार, दलित ऐतिहासिक रूप में हाशिए पर पड़े समुदाय जाति आधारित भेदभाव का सामना करना जारी रहते हैं, अक्सर सामाजिक बहिष्कार के अधीन होते हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता के अवसर सीमित हो जाते हैं। लैंगिक असमानता, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर लगभग 20% है, जो वैश्विक औसत 47% से काफ़ी कम है, जो आर्थिक भागीदारी में लैंगिक अंतर को दर्शाता है। सामाजिक न्याय प्राप्त करने में चुनौतियाँ क्या हैं? जागरूकता में कमी, अच्छी मंशा वाली सामाजिक कल्याण योजनाओं के बावजूद कई लाभार्थी अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं। उदाहरण के लिए मनरेगा के तहत केवल 3% लाभार्थी
पात्र श्रमिकों को ही वह बेरोजगारी भत्ता मिला जिनके वे हकदार हैं। वे जागरूकता और कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है। संरचनात्मक कमजोरी लक्ष्य समूहों की ज़रूरतों की अपर्याप्त समझ के कारण खराब तरीके से डिजाइन की गई नीतियां बनती हैं, जैसा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देखा गया है, जिनकी विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा करने के लिए आलोचनाओं की जाती है। कार्यान्वयन की चुनौतियां में कमजोर कार्यान्वयन जो अक्सर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार से ग्रस्त होती है। मनरेगा जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता में बाधा डालती है, जिससे अधिक जवाबदेही की आवश्यकता महसूस होती है। निगरानी और मूल्यांकन, ICDS जैसी परियोजनाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जैसी योजनाओं में अपर्याप्त निगरानी के परिणाम स्वरूप अनियमित खाद्य आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी खामियां जैसी समस्याएं आती हैं, जिनसे बेहतर निगरानी आवश्यकता पर बल मिलता है। सतत चुनौतियों की बात करें तो उच्च गरीबी दर, कम शैक्षिक उपलब्धि और व्यापक कुपोषण जारी है। महाराष्ट्र मेलघाट जैसी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी समुदायों को प्रभावित करती है और कई ग्रामीण बेरोजगारी और नौकरी के अवसर में कमी जूझ रहे हैं। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? PM विश्वकर्मा योजना 2023 में पारंपरिक कारीगरों 18 ट्रेड को सहायता प्रदान करती है। 15,000 रुपये की टूल प्रोत्साहन करती है, जो 2 किस्तों में 3 लाख रुपए तक की संवार्षिक मुफ्त ऋण प्रदान करती है। नई रोशनी योजना, अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व और कौशल विकास को प्रशिक्षित किया जाता है। वित्त वर्ष 2023 में 50,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई। मशीनीकृत स्वच्छता परिस्थिति तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही नमस्ते 2022 में इसका उद्देश्य कौशल PPE और बीमा और 15 लाख पुनर्वास सहायता प्रदान करके मैनुअल स्क्रैचिंग को समाप्त करना। PM दक्ष योजना, कौशल प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति, OBC और सफाई कर्मी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को लक्षित किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में 1.2 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना, केंद्रीय बजट में जनसंख्या के अनुपात में आवंटन का अनिवार्य निर्धारण। बजट 2023-24 में SCPS के तहत 1.59 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए गए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2020 स्वप्रकल्पित पहचान का अधिकार स्थापित करता है। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। एक राष्ट्र एक कल्याण एक राशन कार्ड प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सभी 36 केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल में चालू हैं, जिसमें 80 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रस्तावित EMR स्कूल का उद्देश्य दूर दराज के आदिवासी इलाकों में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। अब जब 2024 तक 740 EMRS स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 401 विद्यालय कार्यरत हैं, जो 1 लाख से अधिक आदिवासी छात्रों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। समावेशी विकास, आय असमानता और सामाजिक न्याय। हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट में भारत में आय असमानता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें शीर्ष 10% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है। भारत की उच्च विकास दर उच्च मानव विकास संकेतकों में तब्दील नहीं हुई है। भारत में आर्थिक असमानता के बारे में बात करें तो धन असमानता भारत सबसे अधिक असमान देशों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ गरीब लोग बहुत तेज़ी से अमीर होते जा रहे हैं। जबकि गरीब लोग अभी भी न्यूनतम मजदूरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार आय असमानता राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा शीर्ष 1% के पास है। विश्व असमानता रिपोर्ट डेटाबेस 2022-23 के अनुसार यह दुनिया में सबसे अधिक है, यहाँ तक कि अमेरिका से भी अधिक है। ग्रामीण शहरी विभाजन, औसत मासिक प्रति व्यक्ति मनरेगा व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 3,773 रुपये और शहरी भारत में 6,459 रुपये। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2024-22-23 में लिंग वेतन अंतर भारत में पुरुष श्रम आय का 82% कमाते हैं, जबकि महिलाएं 18% कमाती हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार समावेशी विकास OECD
OECD द्वारा परिभाषित समावेशी विकास आर्थिक विकास को संदर्भित करता है जो निष्पक्ष रूप में से साझा किया जाता है, सभी के लिए अवसर पैदा करता है। समावेशिता में समानता के आदर्श के साथ अवसर की समानता, बाजार रोजगार की संक्रमण की सुरक्षा शामिल है जो विकास रणनीतियों के लिए आवश्यक है। महत्व क्या है? यह संपूर्ण विकास प्राप्त करने, गरीबी और असमानता को कम करने तथा सभी नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य समाज में संसाधनों, अवसरों, विशेषाधिकारों के निष्पक्ष और न्याय संगत वितरण से है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से हाशिए पर व्याप्त समूहों को अधिकारों और अवसर तक समान पहुंच प्राप्त हो। प्रगति में बाधा डालने में चुनौतियां आय असमानता, लैंगिक वेतन अंतर, क्षेत्रीय असमानता और सामाजिक बहिष्कार एक समान खेल मैदान तैयार करते हैं। शीर्ष 10% के पास धन कम अनुपातहीन हिस्सा है। मुंबई में 60% से अधिक आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है जो समृद्ध इलाकों के नज़दीक है। इससे आय में भारी अंतर दिखता है। शिक्षा प्रणाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए असमानताओं को कायम रखती है। उदाहरण के लिए केरल में 96% से अधिक की तुलना में बिहार में 63% की कम साक्षरता दर शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता का उदाहरण है। सामाजिक बहिष्कार, दलितों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है जिससे संसाधनों और अवसरों तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। उदाहरण के लिए दलितों के विरुद्ध जाति आधारित भेदभाव उनकी सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को प्रतिबंधित करती है। लिंग अंतराल में शिक्षा कारबल और राजनीति में असमान भागीदारी समग्र विकास में बाधा डालती है। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 20%, वैश्विक औसत 47% से काफ़ी कम है। अपर्याप्त सामाजिक निवेश, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा में कम निवेश मानव पूंजी विकास को कमज़ोर करता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण आवश्यक चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है। अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों में निरक्षरता और गरीबी बनी हुई है जो समग्र विकास में बाधा डालती है। घटती विकास दर और स्थिर विनिर्माण क्षेत्र आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा रहे हैं। भारत की लगभग 60% कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है जिसमें अनियमित मानसून की मौसम में महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा होती हैं। सामाजिक अन्याय, ऐसी प्रथाएं वेतन में अंतर और अल्पसंख्यक असमानता को बनाए रखती हैं। LGBTQ उत्पीड़न और सीमित शिक्षा तक पहुंच, विशेष रूप से उनकी लड़कियों के लिए सामाजिक प्रगति में बाधा डालती हैं। श्रम और दुर्व्यवहार सहित बाल कल्याण के मुद्दे तत्काल इन समस्याओं के समाधान के प्रयासों की ओर ध्यान देने की मांग करते हैं। सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय की रणनीतियाँ क्या हैं? शिक्षा को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है जिसे केरल के साक्षरता आंदोलन जैसे ज़मीनी स्तर के अभियानों द्वारा समर्थन मिलता है, जिससे लगभग सार्वभौमिक साक्षरता के लिए सामुदायिक भागीदारी का लाभ उठाया। गरीबी उन्मूलन और आजीविका, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह जैसे कार्यक्रम ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं को कौशल विकास और सूक्ष्म वित्त के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाते हैं। लैंगिक असमानता को बढ़ावा देना, केरल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुटुंबश्री जैसी पहले लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को कम करने पर केंद्रित है। क्षेत्रीय विकास और सामाजिक कल्याण, PMGSY ओडिशा में बलराम योजना, मनरेगा तेलंगाना की रायथू बंधु योजना जैसी बुनियादी ढांचा आजीविका क्षेत्रीय योजनाएं ग्रामीण विकास और रोजगार कृषि सहायता से संबोधित करती हैं। आगे की राय क्या है? मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करना, कुशल और सशक्त कार्यबल निर्माण के लिए स्वस्थ शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में निवेश करना चाहिए। सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना, समाज साझा वृद्धि प्राप्त करने के लिए भेदभाव को समाप्त करना और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना। स्कूलों में लैंगिक संवेदनशीलता पर ध्यान देना, सामाजिक दृष्टिकोण के बदलने के लैंगिक समानता शिक्षा को
प्रारंभ में एकीकृत किया जाना चाहिए। LGBTQ राजनीतिक समावेशन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व की भूमिकाओं में LGBTQ व्यक्तियों की नियुक्ति को प्रोत्साहन करना चाहिए। भारत में सामाजिक अवसंरचना से तात्पर्य उन संपत्तियों से है जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान को सुविधाजनक बनाती है। यह आर्थिक अवसंरचना से भिन्न है जो सीधे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है, जैसे परिवहन, ऊर्जा, संचार नेटवर्क। भारत में सामाजिक बुनियादी ढांचे का महत्व क्या है? समावेशी विकास को बढ़ावा देना, गरीबी और असमानता को कम करके सामाजिक बुनियादी ढांचा समान विकास की नींव रखता है। मानव पूंजी में वृद्धि करना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास में सुधार में श्रम उत्पादकता, अधिक गतिशीलता में वृद्धि होगी। भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सामाजिक गतिशीलता को सुगम बनाना, गुणवत्तापूर्ण सामाजिक सेवाओं तक पहुंच, अंतःपीढ़ीगत सामाजिक आर्थिक उन्नति दोनों का समर्थन करती है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, स्वच्छ जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में मृत्यु दर और रुग्णता में कमी आती है, जिससे बेहतर आय और रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देना, पर्यावरण अनुकूल सामाजिक बुनियादी ढांचा जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देता है, कार्बन उत्सर्जन को कम करता है और धारणीय शहरीकरण का समर्थन करता है। सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करना, सामाजिक समावेशी रहने योग्य बस्तियों का निर्माण करके एक आत्मीयता की भावना को बढ़ावा मिलता है। यह सुनिश्चित होता है कि लाभ महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों जैसे हाशिए के समूहों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास में चुनौतियां क्या हैं? अपर्याप्त सामाजिक निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपर्याप्त बजटीय आवंटन में सेवा वितरण और अन्य संबंधित परिणामों पर कमजोर होते हैं। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी, सामाजिक क्षेत्र में प्रायः वित्तीय लाभ कम मिलता है, जिससे निजी निवेश में बाधा आ सकती है। कुशल मानव संसाधन में कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शहरी नियोजन में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है। पहुंच में असमानता, वहनीयता संबंधी बाधाएं हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए पहुंच को सीमित करता है। कम जागरूकता, सामाजिक बाधाएं जैसे घरेलू शौचालयों का महंगा होना व्यवहार में परिवर्तन में धीमा कर देता है। क्षेत्रीय असमानताएं, अस्पतालों, उच्च शिक्षा संस्थानों और सार्वजनिक उपयोगिताओं की उपलब्धता के मामले में ग्रामीण शहरी विभाजन कायम है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, सरकार ने किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिससे ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। बेहतर शिक्षा बुनियादी ढांचा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, बेहतर सुविधा प्रदान करने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किफ़ायती आवास पहल, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना, जिससे आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए जीवन स्तर में सुधार हो सके। स्वच्छता और स्वच्छ जल तक पहुंच, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छता में सुधार, स्वच्छ जल और उपलब्ध कराने और जल जनित रोगों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जैसी पहलों का उद्देश्य हाशिए पर व्याप्त समुदायों को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा कौशल विकास का प्रदान करना है। परिवहन और संपर्क की बात करें तो भारतमाला परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से सड़क बुनियादी ढांचे और संपर्क के सामाजिक सुधार और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है। सामाजिक निष्कर्ष रूप में कहें तो सामाजिक न्याय समाज में निष्पक्षता और समानता से जुड़ा है। इसमें स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, आवास आदि की निष्पक्षता शामिल है। भेदभाव और सामाजिक अन्याय संगत नहीं है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसमें
इसलिए संविधान निर्माताओं को सपने को साकार करने के लिए समाज के विभिन्न कमज़ोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है।